Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव ने अहिल्या देवी की परवरिश पे नहीं बल्कि अपने पिता मल्हार सरकार की परवरिश पे प्रश्न चिन्ह लगाया है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव जिनके तेवर बिल्कुल बदले हुए हैं, पता नहीं किस जुनून में है, क्या चाहते हैं मालेराव से, क्यों वो कर रहे हैं अपने पुत्र के साथ ऐसा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे और आपके दिमाग में आ रहे होंगे, क्योंकि गलतियां सामने दिख रही हैं। अहिल्या देवी को स्पष्ट दिख रहा है कि मालेराव बिगड़ता ही जा रहा है, मगर खंडेराव इसको किसी और ही एंगल से देख रहे हैं और अहिल्या देवी पे ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जो इनडायरेक्टली वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपने ही पिता की जो परवरिश है उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो चर्चा करते हैं दोस्तों इस पे, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चा सबसे ज्यादा तब बिगड़ता है दोस्तों जब पिता और माता के बीच में आपस में संबंध ठीक नहीं होते हैं। बच्चे को लेके ही दोनों की अलग अलग राय होती है, तब बच्चा बिगड़ता ही बिगड़ता है, क्योंकि उनके आपस में जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हीं का फायदा बच्चे उठाते हैं। ऐसा ही कुछ मालेराव कर रहे हैं। खंडेराव जिन्होंने अपने बचपन में अपने पिता को कुछ इस तरह से देखा है कि उनके पिता उनको टोकते ही रहते थे, ऐसा हमने तो नहीं देखा है। हाँ, ये जरूर देखा है कि मल्हार सरकार जो है वो सख्त थे स्वभाव के, और सख्ती में ही वो चाहते थे कि खंडेराव जो है सुधरे, वो गलतियां ना करें। खंडेराव अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते थे, मगर मल्हार सरकार उनको ग्राउंडेड होना ये सिखाना चाहते थे। तो दोस्तों ये थी मल्हार सरकार की परवरिश जो सख्त थी, काफी ज्यादा सख्ती बरती उन्होंने, मगर उससे उल्टा गौतमा ने बहुत नरमी बरती। उन्होंने अपने बेटे को अपनी गोद में ही रखा, ममाज बॉय जैसे कि आजकल बोलते हैं वैसा कुछ करके रख दिया। तो मल्हार सरकार और गौतमा के डिफरेंसेस का नतीजा निकले खंडेराव। और खंडेराव जब ये बोलते हैं कि मैं दूसरा खंडेराव नहीं चाहता हूं इस वाड़े में, तो खंडेराव क्या समझे अपने बचपन से? कुछ नहीं समझे दोस्तों। उन्होंने सिर्फ वही समझा कि मेरे ऊपर सख्ती हुई है, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं अपने बेटे की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। इतनी बड़ी गलती के बावजूद वो क्या कहते नजर आए कि जाओ तुम्हारे कमरे में जाओ, खेलना है खेलो, जो करना है करो। तो ये तो बनता नहीं था। यहाँ पे अहिल्या देवी अपनी जगह पे पूरी तरह से सही थी। वो चाहती थी कि मालेराव को दंड मिले। और ये जो अभी मैं इवन ये भी कहना चाहूंगी, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि अहिल्या देवी के कैरेक्टर में थोड़ा बदलाव आ गया है जब से वो आई बनी है। क्योंकि अहिल्या देवी का भी जो पहले हमने जितना भी सीरियल में देखा है, वो दंड के ऊपर विश्वास नहीं रखती थी, वो नरमाई से समझाने में विश्वास रखती थी। बहुत पीक हो जाए तब कहीं ऐसी बातें कभी सुनी होंगी, मुझे तो याद नहीं है। तो अहिल्या देवी दंड की बात बार बार कर रही हैं, तो दंड देने से भी बच्चे नहीं सुधरते हैं दोस्तों। बच्चे देखते हैं अपने पेरेंट्स को कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो मूल कारण है वो अहिल्या देवी और खंडेराव के डिफरेंसेस हैं। अहिल्या देवी कुछ और चाहती हैं जो कि बहुत सही है, मगर खंडेराव कुछ और चाहते हैं। सवाल ये भी आता है दोस्तों कि अहिल्या देवी एक तपस्या की बात कर रही है कि 8 साल मैंने जो तपस्या किया क्या वो विफल हो गई है? ये खंडेराव को पूछने वाला सवाल तो है ही नहीं। विफल हो रही है वो दिख रहा है, वजह कोई भी हो। अहिल्या देवी इतनी कुर्बानियां कर रही है मालेराव के लिए, मगर तपस्या लगा लो, परवरिश लगा लो, वो विफल ही दिख रही है मालेराव के सामने। तो ये जो सवाल जवाब इन दोनों के बीच में हुए हैं, ये बहुत सारे सवाल आपके और हमारे दिमागों में भी क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब से हम ये सीरियल को देखते आ रहे हैं, उसमें हमने अहिल्या देवी को जिस तरह से देखा है, वो प्रजा के प्रति बहुत ज्यादा सोचती हैं। और 8 साल के गैप में उन्होंने क्या वाकई में दरबार में कोई फैसला या कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं दिया होगा? लगता नहीं है। मल्हार सरकार बार बार एक ही चीज कहे जा रहे हैं कि अहिल्या देवी दरबार में आ जाओ, दरबार में आ जाओ। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती है कि अहिल्या देवी प्रजा के प्रति अब उतनी ज्यादा उत्तरदायित्व नहीं समझ रही है जितना वो अपने बच्चों के प्रति समझ रही है। जबकि हमने शुरू से ये देखा है कि वो हर रिश्ते को, हर चीज को बैलेंस करके चली है, तभी वो देवी कहलाई हैं। वो स्वार्थ शब्द का यूज करेंगे ये नहीं मैंने कभी सोचा था।
मगर हो सकता है अब सही हो या तब सही हो, ये कहना अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि देखते हैं नए ट्रैक में कैसे कैसे चीजें जाती हैं। मगर जब कैरेक्टर में बदलाव आता है तो थोड़ा सा दिमाग होता है सोचने के लिए मजबूर कि क्या ऐसा हुआ है। क्योंकि अहिल्या देवी जिस तरह मालेराव को दंड देने के लिए वो बात कर रही थी, ऐसी चीजें बचपन में खंडेराव के साथ भी हुई हैं, इतनी बड़ी नहीं मगर हुई है। और खंडेराव को दंड भी मिला था, 7 साल के लिए खंडेराव को गुरुकुल भेज दिया गया था। और अहिल्या देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो दंड को सोल्यूशन मानती ही नहीं थी। जबकि उनका ये कहना था कि किसी को दंड स्वरूप कारावास में डालने का मतलब ही यही होता है, उसको सुधार होना चाहिए। उसमें दंड को वो इस पर्सपेक्टिव से देखती हैं। तो यहाँ पे एक पिता अपने बच्चे को दंड दे, क्योंकि पिता को ये दिखाना है कि मैं सख्त हूं, मैं तुम्हारी हर कार्रवाई पे नजर रख रहा हूं। तो ये अहिल्या देवी कैसे सोच सकती है? क्या मुझे ये लगता है, क्योंकि हो सकता है मैं गलत भी हूं, मगर मुझे ये लगता है कि ये जो खंडेराव अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि आप जो हैं, मतलब अहिल्या देवी को बोल रहे हैं तुम्हारी परवरिश जो है वो खराब है। तो ये जो बात है वो अपने पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि मेरी परवरिश खराब थी, यानी कि मल्हार सरकार की परवरिश खराब थी। तो गौतमा की परवरिश पे क्या कहना है खंडेराव को? ये तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो ये भी कहना चाहिए था। तो ये जो बहुत सारे सवाल लेके ये सीन गया है ना दोस्तों, आपके भी मैं कमेंट इसके जरिए जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.